करने की कोशिश करेंगे कि जो अल्लामा साद हुसैन साहब थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थे, जिन्हें नया सरबराह मुकर्रर किया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उनकी कायदाना सलाहियतों के बारे में ये क्या कहते हैं। क्योंकि अभी जो फैज़ाबाद का धरना था वो लीड करने वाले साद हुसैन रिजवी थे। कहते हैं कि बुज़ुर्गों के आखिरी औकात में उनके फ़ैसलों से, उनकी बातों से ये अंदाज़ा होने लग जाता है लोगों को कि बस बुज़ुर्गों का आखिरी टाइम चल रहा है। और इसी तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब ने फ़ौत होने से एक हफ़्ता पहले जो फैज़ाबाद के अंदर धरना दिया था, उसमें अपनी बजाय अपने बेटे को लीडर बनाकर भेजा था। और आखिरी दिनों में वो बार बार मौत की भी और जाने की बातें भी करते थे। तो सवाल ये है कि जो नए सरबराह मुकर्रर हुए हैं साद हुसैन साहब, जिनसे थोड़ी देर पहले मुलाकात थी, उनकी लीडरशिप के बारे में ये क्या सोचते हैं और आवाम को उनके बारे में क्या बताते हैं? आपका सवाल बरमौका भी है और शायद मुनासिब भी। हकीकत ये है कि साहबजादा साहब ये नहीं कि इस धरने में, इससे कबल भी जो धरने हुए हैं और जो 2 नवंबर को कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी हज़रत ने साहबजादा साद रिजवी साहब और इनकी टीम ने ही करवाई थी। फ्रंट पे यूँ समझ लें कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन थे, मेरे जैसे जो अरकान शुरा हैं हम तो स्टेज के ऊपर विराजमान थे, लेकिन उस स्टेज को बनाने वाले तमाम तशहीरी मुहिम लोगों को दावत, हत्ता के पेजेस की ब्लॉकेज के बावजूद और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बंदिश के बावजूद नित नए तरीक़ों से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने का जो फ़न है, ये हमारे मौजूदा अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की ही काबिलियत है। हाँ, एक क्वालिटी है इनके अंदर कि ये हमेशा बैकअप पे रह के काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। जो आखिरी बार ऑडियो क्लिप आया जिसमें मेरी आवाज़ थी कि मैंने कहा कि मैं निकल रहा हूँ, साद भाई मेरे साथ हैं, फैज़ साहब मेरे साथ हैं, तो उसमें भी वो बात नहीं करना चाह रहे थे। मुझे कह रहे थे कि आप लोग हैं, हज़रत के साथ खड़े होते हैं, आप बात करें। यानी काम सारा खुद करना है, आपने सेहरा किसी को दे देना है कि भाई। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये कहना कि जिसका अमल बेगर्ज़ है उसकी जज़ा कुछ और है। ये अक्सर एक जुमला वो बोलते हैं। साथ में जब हम निकलने लगे तो इन्होंने सबसे पहले हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप मेट्रो के पुल के ऊपर कुछ लड़के भेज दें, नहीं तो यहाँ से शेलिंग होगी और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमने नज़रअंदाज कर दिया और उसको वही हुआ कि अगले यानी समझ लें कि मरीड जो स्टेशन है वहाँ तक हमें बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा कि ऊपर से शेलिंग आ रही थी। और फिर इन्हीं के ही फार्मूले पे अमल करके हमने ऊपर जब लड़के भेजे तो उसके बाद फिर हमें फैज़ाबाद तक जो है ना जाने में बहुत आसानी रही कि जब ऊपर 3-4 हज़ार लड़का मौजूद था और हमारे लिए वो रास्ता आसान कर रहा था। फिर उसके बाद इससे ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि दूर अंदेशी इनकी, कि जब हम वहाँ से फारिग हुए तो कहने लगे हमारा इतना ही काम था कि हमने यहाँ पे पहुँचना है, सो हम पहुँच गए, अब ऊपर जो लड़के मौजूद हैं उन्हें आप उतार लीजिए। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि वो लड़के शायद उन तक मैसेज नहीं पहुँचा तो वो बेचारे वहीं पर रह गए, जिनको फोर्सेस ने बाद में ज़दोकोब भी किया, 1-2 को उन्होंने ऊपर से गिराया भी, जिनकी हड्डियाँ टूटी बाद में। तो मसला तो सिर्फ ये था कि हम ज़ख्मी और लाशों पे सियासत नहीं करते, वगरना हमारी जगह पे कोई और होता तो अब तक मेरे ख्याल में वही ज़ख्मी और वही 2 पट्टियाँ। आप मीडिया के मिजाज को जानते हैं और मीडिया भी उधर एक दरवाज़ा किसी सियासी जनाब आला शख्सियत की साहबजादी का टूटा तो उन्होंने उसके ऊपर क्या कुछ दिखाया, लेकिन यहाँ पे हड्डियाँ टूटी हैं, जबड़े टूटे हैं, जहाँ पे गोलियाँ लगी हैं, जहाँ पे समझ लें कि हज़रत का ये घर है जिसके नीचे आप तशरीफ़ फरमाएँ। तो अभी तो रश है बहुत ज़्यादा, किसी टाइम आप फरमाएंगे तो मैं आपको ऊपर वो सारा मुआयना कराऊंगा। वो दरवाजे 5 बार टूट चुके हैं कि एक बार आप सर्च ऑपरेशन करके गए, आप फिर क्या निकालना चाहते हैं, तो दरवाजे तोड़ के, लाइब्रेरी तोड़ के, ये सारा कुछ करके। अच्छा, वहाँ जब ये शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस और रबड़ की गोलियाँ सारा, वहाँ पे जो साद भाई हैं ये कहाँ थे? कि इन्होंने भी वो शेलिंग बर्दाश्त की या ये खुद तो कारकुनों को छोड़ के तो कहीं जाकर बैठ गए? नो, ये तो फ्रंट पे थे जी, फ्रंट पे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद हमारा जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है या मुश्किल फ़ैसले लेने का टाइम आता है तो फिर हम शुरा वाले बैठ के फिर राय देते हैं। तो फ़ैसला तो अमीर ही करता है, अमीर ना हो तो फिर कायम मकाम अमीर जो नायब अमीर होते हैं वो फ़ैसला करते हैं। तो सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब वहाँ पे मौजूद थे, हम सब ने राय दी और मैं इसमें बिल्कुल अल्लाह रसूल को हाजिर नाज़र जान के आपके सामने बात कर रहा हूँ कि हम सब में मजबूत राय जो थी वो साहबजादा साहब की थी। और फिर वही हुआ कि जो उन्होंने राय क्या आई जो सामने थी और उसके बाद साहबजादा साहब की राय क्या थी? राय मुख्तलिफ थी। आप 12-13 बाकी साहबजादा साहब की जो राय थी तो वो यही थी कि हमारे सामने 3 ही रस्ते हैं इज़्ज़त के, हमने इनसे भीख नहीं मांगनी कि हमारे साथ आके मुज़ाकरात करो, यानी
जब ये एक राय आई कि भाई उनसे कह दें कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं तो हम फिर बैठने लगे हैं। ये सूरत हाल है। हमारा बैठने का तो वैसे इरादा भी नहीं था, हम तो आए थे मार्च करने के लिए। जैसे पहले लाहौर में हुआ, फिर कराची में हुआ, उसी का तसलसल था कि फिर लियाकत बाग से इस्लामाबाद की जानिब भी। लेकिन उन्होंने जिस हद तक जुल्म किया, तो फिर उसके बाद हमें नज़र आ गया कि भाई ये लोग तो, इसका मतलब है हमें कहते हैं कि ये हज़ारों मारे जाएं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन पाकिस्तान से जो है ना वो सफ़ीर जो गुस्ताख मुल्क का नुमाइंदा वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो इस बुनियाद पे फिर हमने वहाँ पे बैठने का इरादा किया। तो इनकी जो राय थी, इन्होंने कहा कि भाई हम बात नहीं करेंगे उनसे, कि पहल हम कहें कि भाई हमारी आके जनाब मेहरबानी करें, बात सुने, कि भाई वो कहें कि बस इनकी बस हो गई है। ऐसा नहीं है, हमने जाने हुजूर के लिए रखी हैं। बाबा जी यही फरमाते हैं 3 रास्ते हैं, या तो वो निकाल दें सफ़ीर को, दूसरा रास्ता यह है कि भाई या हमें गोली मार दें, जब हम रहेंगे नहीं तो फिर हमारी क्या पाबंदी कि भाई हमारे ऊपर इतनी देर तक लाजिम है जब तक हम जिंदा हैं। और तीसरी सबसे कमज़ोर जो बात है वो ये है कि भाई हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लें, हमें जेलों में डाल दें, कि हम में से कोई बंदा मुज़ाहिमत नहीं करेगा, कि जब तक आज़ाद है तो बोलना हमारी जिम्मेदारी है। इन तीनों के अलावा जो है ना कोई और ऑप्शन जो है वो ज़िल्लत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वही हुआ कि रात सारी, इतनी तवील रात, सारी रात शेलिंग, बारिश हुई और सर्दी भी। आप यकीन मानिए कि मैं भी एक वक्त ऐसा आया कि मैं पुल के नीचे चला गया कि भाई ऊपर इतनी सर्दी थी कि नाकाबिल बर्दाश्त थी। लेकिन साहबजादा साहब उस वक़्त भी जिस सुजुकी के ऊपर वो था स्पीकर लगा हुआ, उसके शीशे भी नहीं थे, तो उसके अंदर लेट के पुल के ऊपर पहरा देते रहे, उसी तरह के भी मेरे कारकुन ये ना सोचेंगे जी उस्तादों का बेटा भाग गया तो फिर हमने कहाँ पे रहना। तो ये जो लोग नहीं जानते उनको, या उनके मिजाज से वाकिफ़ नहीं है, उनके नज़दीक होगी बात कि जी देखें जी इनको क्यों अमीर बना दिया है। लेकिन जो अरकान शूरा है या जो तहरीक का काम करने वाले पुराने साथी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनसे ज़्यादा ना उस्तादों के मिजाज को कोई जानता है, ना इनसे ज़्यादा उस्तादों का कोई राजदार है, और ना इनसे ज़्यादा पूरी शूरा के अंदर कोई बंदा बेहतर और मुस्बत फ़ैसला करने की अहलियत रखता है। हाँ जी नाज़रीन, आपने पूरी तवज्जो से अल्लामा फ़रूक़ुल हसन साहब की बात सुनी होगी, और उन्होंने साद हुसैन रिजवी की ज़िंदगी का जो पहला मार्का था, पहला तो नहीं लेकिन अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के हयात में जो आखिरी मार्च हुआ, उसके अंदर साद भाई की जो कायदाना सलाहियतें थीं उनका कुछ न कुछ झलक और उनका कुछ न कुछ अहवाल फ़ारूक भाई से जान लिया। इसका मतलब सारी गुफ्तगू का खुलासा यही निकलता है कि मैं 2 दिन से लाहौर में हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला, तो हर बंदा यही बात कर रहा था कि यार अल्लामा साहब थे, उनके बाद बेटा नौ उम्र है, बच्चा है, तहरीक का कभी नज़र नहीं आया, किसी ने देखा नहीं, पता नहीं क्या हो, तहरीक संभाल सके न संभाल सके। लेकिन मेरी साद हुसैन से मुलाकात हुई, आधा पौना घंटा हम बैठे रहे, काफ़ी बातचीत भी हुई। फ़ारूक भाई से तो हमारा पुराना याराना है, तो इनके साथ काफ़ी तफसीली ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई। तो मैंने जो अंदाज़ा निकाला है वो यही है कि लब्बैक के जो हमदर्द हैं और कारकुनान हैं वो हौसला रखें। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे साद हुसैन रिजवी को जमात का लीडर बनाकर और कायद बनाकर यहाँ से रवाना करके फैज़ाबाद भेजा था, और उन्होंने वहाँ पे अपने कारकुनों के साथ शेलिंग खा के बर्दाश्त करके, बल्कि कारकुन एक मौके पे नीचे भेज दिए, खुद फ्रंट लाइन पे खड़े और सब कुछ बर्दाश्त किया, और ये साबित किया कि उनके अंदर एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और आने वाले वक्तों में वो तहरीक लब्बैक को उम्दा और आसान अंदाज में लीड करते हुए नज़र आएंगे। और आखिरी बात कि शख्सियात चली जाती हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नज़रियात, इदारे, जमातें कायम रहती हैं, और वो कायम रहती हैं नारे की बुनियाद पर, मिशन की बुनियाद पर, काज की बुनियाद पे और मंशूर की बुनियाद पे। और तहरीक लब्बैक का जो नारा, काज, मिशन, मंशूर अल्लामा रिजवी साहब का जो आखिरी 4-5 साल में रहा, वो सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और नामूस रिसालत, जिसमें ख़त्म नबूवत भी आती है। और इंशाअल्लाह ये मौजू तो क़यामत तक रहना ही है, और ये मिशन, ये काज और ये नज़रिया भी इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम दायम रहेगा। और मुसलमान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे सिर्फ यही अल्फाज होंगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने भाई अम्मार खान यासर को, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।